हे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के रिवीजन क्लास को आगे बढ़ाते हुए आशीष सर लेकर के आ चुके हैं। आज बहुत ही जबरदस्त क्लास आपके नरेशन के बाद या दूसरा आपके ग्रामर का टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। किसका नाम भाई? ट्रांसफॉर्मेशन। कई टॉपिकों से भरा हुआ है यह ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सभी के सभी फटाफट विद्यार्थी अपने पेन को डायरी को लेकर बैठ जाएं आज की क्लास करने के लिए, क्योंकि आज आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किया गया है और रिवीजन भी हो रहा है। तो अब तक यदि नहीं देखे वीडियो को तो पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा और अपने डायरी में नोट भी करते रहिएगा। जहां भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट प्यारा सा कर दीजिएगा, आशीष सर उसका सॉल्वेशन तुरंत आपको देंगे। अंडरस्टैंड? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आप सभी का देव क्लासेस पर मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ आपके बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर हमने कुछ लिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ के हैं सर? ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन के हैं। तो पहले आपको हम बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक है सर। तो टॉपिक इसमें आपका आता है यूज टू, रिमूव टू। बात क्या हमने कहा? यूज टू, रिमूव टू। उसके बाद आता है डिग्री आता है, फिर वायस आता है। बात समझ गए? उसके बाद आता है आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन। यानी इसमें पांच टॉपिक हमको पढ़ना है। उस 5 टॉपिक से क्वेश्चन आपके आता है, तो उस 5 टॉपिक को हम देखेंगे। क्वेश्चन और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो आपको देखते रहना है। और यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशन अब तक नहीं आया है तो आज इस वीडियो में पक्का मैं कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, आपको आ ही जाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन पहले ऊपर क्या करा भाई? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस डायरेक्ट इन ब्रैकेट कराया। जो निम्नलिखित यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, कोष्टक में दिए गए, ब्रैकेट में दिए गए कि उसका अनुसार उसको चेंज करना है ना। इसी प्रकार से आपके पेपर में भी देगा, आपके बोर्ड पेपर में भी देगा। यानी क्वेश्चन देगा और कोष्टक में लिख देगा ब्रैकेट में, तो उसी में उसको चेंज करना पड़ेगा। बातें समझ गए? यदि आपका डिटेल वीडियो छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये तो मैं आपको रिविजन करा रहा हूँ ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अधूरी है ना, वो पूरा हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले हमने पूरे के पूरे एक चैप्टर का हमने पूरा सॉल्वेशन दिया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा भाई? आई एम टू रहेगा यहाँ पे, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। क्या करा है कि मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ कि अटेंड द मैरिज सेरेमनी, ये मैरिज सेरेमनी को अटेंड नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? बातें समझ गए? देखिए TOO लिखा हुआ है, इसको ठू पढ़ेंगे, TOO है ना, ठू पढ़ेंगे। आप कितना अच्छा लग रहा है। तो ठू क्या है सर? टू इज एन एडवर्ब। टू एक एडवर्ब है। अब उसके आगे हम बात करेंगे कि सर क्या करना है। तो देखिए क्या करना है, क्या लिखा है? रिमूव टू। रिमूव टू को जब हटाएंगे ना तो क्या क्या चीजें चेंजिंग होती हैं। यानी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या नियम है कि क्वेश्चन का और आंसर का दोनों का मीन्स सेम होना चाहिए। अंडरस्टैंड? कुछ शब्दों का बदलाव कर दीजिए लेकिन अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। क्लियर हुई बातें ना? तो चलिए हम देखते हैं आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्वेशन। क्या करा भाई? हम यहाँ देखेंगे, लिखेंगे आई हो गया, आई के बाद एम लगाएंगे, टू को हटा के सो लगा देंगे। क्या लगे भाई? आई एम सो बिजी। क्या लिखा? आई एम सो बिजी। इस टू को हटा के दैट लगाएंगे। बात समझ लेना, कहाँ कहाँ बदलाव हो रहा है, बस इतनी बात ध्यान देना है। जहाँ जहाँ बदलाव होती है उसको देख लीजिए, सारा काम क्लियर हो जाएगा। तो क्या कहा? आई एम सो बिजी दैट। उसके बाद दैट के बाद पहले सब्जेक्ट को दोहरा देते हैं, तो क्या लेंगे? आई हो गया, है ना। आपने पहले सब्जेक्ट को दोहरा दिया। फिर यदि हमारा पहला जो सेंटेंस है, यदि वो प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट, यदि ये पास्ट में होगा तो कुड नॉट। यानी इज एम आर लगा होगा तो कैन नॉट, यदि वाज वर होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इज एम आर डू डज है, इस प्रकार से प्रेजेंट की बात है तो कैन नॉट लगाएंगे। क्या लगा देंगे? कैन नॉट। अंडरस्टैंड? तो क्या क्या हमने? आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट, आई कैन नॉट। अब लिखेंगे आई कैन नॉट अटेंड, पूरा का पूरा वही लिख देंगे आप, है ना। अटेंड द मैरिज सेरेमनी। क्या हो गया भाई? द मैरिज
सेरेमनी लिख दिया हमने। बातें क्लियर हो गई ना। फिर से हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना आपको है। एक बार आपने अच्छे से देख लिया ना तो आपको आजीवन आप कभी भूलेंगे नहीं। क्या हमने कहा, आई को हमने आई लिखा, एम को एम लिखा, टू को हटा के हमने सो लिख दिया। टू को क्या किया, टू चेंज इनटू सो, टू को हमने चेंज किया सो में, बीजी अपने प्लेस पर है। इस टू को हटा के दैट लगा दिया। दैट के बाद पहले सब्जेक्ट को हम दोहरा देते हैं, पहले सब्जेक्ट को हम दोहरा देंगे। आई हो गया। यदि हमारा पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट, पास्ट में होगा तो कुड नॉट। तो ये प्रेजेंट में है तो क्या कैन नॉट। उसके बाद अटेंड से पूरा का पूरा हमने वही लिख दिया है। हो गई बातें ना। अब इसका हिंदी निकालिए। क्या करा है, आई एम सो बिजी, मैं इतना व्यस्त हूँ, दैट की आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी, मैं शादी समारोह को अटेंड नहीं कर सकता। तो हुआ ना, प्रश्न का और आंसर यानी क्वेश्चन का आंसर का दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीन्स सेम है, यही ट्रांसफॉर्मेशन कहता है। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या करा भाई, दिस बॉक्स इज, टू को हटा के सो लगा देंगे। क्या लगाएंगे भाई, टू को हटा के सो लगाते हैं। दिस बॉक्स इज सो हैवी, क्या लेंगे, हैवी लिखेंगे, हैवी, है ना। अब देखिए यहाँ पे फॉर मी है ना, फॉर मी तो टू है, तो टू को पहले हटा के हम दैट लगा देते हैं, दैट लगा देंगे। उसके बाद क्या है, फॉर मी यानी क्या चेंज करेंगे, आई। हमें सब्जेक्ट दोहराना था ना, लेकिन यहाँ फॉर मी, फॉर हिम दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, आई लिख देंगे। यानी इसी का सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्टिव केस आई हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, दैट आई प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, आई कैन नॉट लिफ्ट, आई कैन नॉट लिफ्ट। हो गया बात। यानी कहने का मतलब, जब सेंटेंस में फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम न दिया हो तो पहले सब्जेक्ट को दोहराते हैं, लेकिन जब दिया होता है तो उसी के सब्जेक्टिव केस को, दैट के बाद इसको दोहराते नहीं हैं, इसी के सब्जेक्टिव केस को लिख करके सेम प्रोसेस वही रहेगा। बातें हुई ना। दो प्रकार का हमने क्वेश्चन लिया है ताकि आपको आ जाए। सेम ऐसे क्वेश्चन थर्ड देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या करा है, द ट्री इज सो हाई। हो गया। उसके बाद देखिए फिर टू है ना, टू को हटा के दैट लगा देंगे। उसके देखिए फॉर हिम आ गया भाई, यहाँ पे फॉर मी था तो मी का हमने आई लिखा, मी आपका सब्जेक्टिव केस, आई ऑब्जेक्टिव मी ऑब्जेक्टिव केस और आई सब्जेक्टिव केस होता है। उसी प्रकार से हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा, ही, है ना। और यहाँ पे इज है, प्रेजेंट है तो जाएगा कैन नॉट क्लाइंब इट, हो गया ना, क्लाइंब इट हो गया। बातें क्लियर हुई ना। तो इस प्रकार से हम अभी क्या किए, रिमूव टू को कर रहे हैं। अब देखिए यूज टू, जो हमने हटाया था उसी को लगाना है यार। देखिए ध्यान से क्या करा है, जो हटाया था उसको लगाना है। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही सरल है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सरल है। तो क्या कहा, यहाँ लगा दिया सी, वाज हो गया। अब सो को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ठू करेंगे ना। यहाँ पे ठू को हटा के सो कर रहे थे तो सो को हटा के ठू करेंगे। क्या लिखा है, यूज टू, ये था रिमूव टू, अब ये यूज टू। ऐसी क्वेश्चन चाहे रिमूव टू से चाहे यूज टू से आप क्वेश्चन देने वाला है। तो सी वाज टू पुअर। अब बात समझ गए। तो आप क्या किए थे, आप दैट को अपने से लगाए थे, टू हटा करके। सी कैन नॉट आप अपने जोड़े थे ना, तो इतना हटा देंगे। कितना हटा देंगे भाई, इतना आप हटा देंगे, इतना हटा देंगे। इसके स्थान पे क्या देंगे, टू लिखेंगे ना। सी वाज टू पुअर टू पे हर फी बन गया, पे हर फी, है ना। बात ध्यान दीजिएगा। हो गया ना आसान। आशीष सर एक देव क्लासेस पर एक एक क्वेश्चन आसान हो जाता है, बस आपको पूरा देखना रहना है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। करा सी स्पीक्स टू फास्ट। फिर वही बातें आ गई, इतना आप यहाँ से हटा देंगे तो हो जाएगा टू बी फॉलोड बन गया ना। इस प्रकार से बातें होने क्लियर। तो अभी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
वेरी नाइस। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो अभी एक टॉपिक था आपका, यूज टू रिमूव टू की बातें थी, है ना। इसके बाद हम लोग लेंगे वॉइस है, डिग्री है, चेंज द सेंटेंस, कंडीशन है, ट्रांसफॉर्मेशन, तब जाके पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो पूरा वीडियो दिखेगा। और फर्स्ट टाइम यदि आप विजिट किए हैं ना, तो फटाफट बेल आइकन को दबा के प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिएगा। सभी फ्रेंड्स पढ़ें और पास नहीं, टॉप करना है आपको देव क्लासेस से। तो लेते हैं आप सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिग्री का है ना। डिग्री में क्या कहता है भाई, डिग्री पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ गए ना। तो पॉजिटिव को पीडी बोलते हैं, कंपैरेटिव को सीडी बोल सकते हैं और सुपरलेटिव को एचडी बोल सकते हैं। तो पीडी से सीडी कैसे बनेगा, सीडी से एचडी कैसे बनेगा, पीडी से एचडी कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। ये आपका रिवीजन क्लास है, आप इसको देखिए और अपने एग्जाम में टॉप कीजिए आप देव क्लासेस से जुड़ करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिग्री से लिया हुआ हूं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड टॉपिक है। देखते हैं डिग्री में क्या करा भाई, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, यानी राम उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि मोहन दौड़ता है। तो ये कौन सी डिग्री है, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। कैसे पहचानेंगे सर, पॉजिटिव डिग्री को पहचानने का 3 तरीका है। पहला कि आपके सेंटेंस में एज या सो एज देगा, दूसरा शुरुआत में नो अदर और वेरी फ्यू। ये 3 तरीका है पॉजिटिव को पहचानने का। तो देखिए एज, नो अदर, वेरी फ्यू, नो अदर, ये सब क्या हैं, ये सब आपके पॉजिटिव डिग्री हैं जिनको बदलना किसमें है भाई, सीडी में बदलना है। ठीक है, ये भी देखिए नो अदर है, पॉजिटिव डिग्री है, किसे बदलना है, सीडी में बदलना है। वेरी फ्यू है, पॉजिटिव डिग्री है, किसे बदलना है, एचडी में बदलना है। अब देखिए जो सीडी है, सीडी की पहचान क्या, दैन लगा होगा, क्या लगा होगा, दैन लगा होगा। तो पहचान जाएंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसको पहचानना बनाना किसमें है, एचडी बनाना है। और यहाँ देखिए पीडी आ गया, फिर नो अदर बनाना इसको सीडी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया हुआ है, छाट के गेस किया हुआ क्वेश्चन लिया हुआ है और आप इसको देखिए, समझिए और अपने बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट प्यारा सा जरूर कर दीजिएगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। कह रहा है कि राम उतना ही तेज चलता है जितना कि मोहन चलता है। तो ये आपका बनाना है, सीडी बनाना है, कंपैरेटिव में बनाना है। पीडी से सीडी जब बनाते हैं तो उसके रूल्स क्या होते हैं सर, कि हमारा पीडी जब पॉजिटिव में होगा यानी बिना नाट वाला, जब पॉजिटिव में होगा तो आने वाला जो कंपैरेटिव बनाएंगे वो निगेटिव में बनाते हैं। दूसरी बात, लास्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट सब्जेक्ट को शुरू में और फर्स्ट सब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं। देखिए बहुत ही आसान से सीडी आपका बन रहा है आपके सामने, वर्ड बाय वर्ड देखते रहिए, है ना। देखिए क्या करा भाई, यहां करा है तो लास्ट सब्जेक्ट मोहन है तो पहले मोहन लिखेंगे, मोहन, अंडरस्टैंड, मोहन हो गया। उसके बाद ये क्या है, निगेटिव बनाना है आपको, तो क्या लिखेगा, डज नॉट, मोहन डज नॉट, डज नॉट। क्यों लिख दिया भाई डज नॉट, क्योंकि वॉक्स लगा ना, वॉक्स कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो डज नॉट हो गया, है ना। मोहन डज नॉट, डज नॉट, मोहन डज नॉट वॉक, वॉक फास्टर, फास्टर देन, देन, देन किससे भाई, राम से, है ना। बात हुई क्लियर। क्या कहा, कहा भाई मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। क्लियर हुआ, यानी कहने का मतलब यह है कि हमने वॉक लिखा, उसके बाद फास्ट का फास्टर किया। क्यों, क्योंकि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट सीडी में फास्टर करते हैं और इस सीडी कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुरंत देन लगाते हैं, फिर पहले वाले सब्जेक्ट को लिख देंगे। हुआ ना क्लियर। मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि यदि हमारा पीडी पॉजिटिव में है तो आने वाला जो सीडी बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। यदि हमारा पीडी पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में है तो बनने वाला जो सीडी होगा वो पॉजिटिव बनेगा। यानी क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। बात को समझ लिए ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज
कोलकाता, है ना। क्या करो भाई, ध्यान दीजिएगा। अब नो अदर आ गया, नो अदर को बस देन के बाद एनी अदर में चेंज कर देते हैं। वेरी फ्यू आता है तो देन के बाद मोस्ट अदर में चेंज कर देते हैं। बस सिंपल सा सवाल बन गया। तो क्या करते हैं, हमारा पहला वाला सेंटेंस देखिए। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनेगा क्योंकि नो अदर पहले ही दे दिया है, नेगेटिव दे दिया तो पॉजिटिव में बनेगा जी। बात समझ गए। तो चलिए लेते हैं कोलकाता, कोलकाता। फिर सहायक क्रिया क्या, इज है, कोलकाता इज, समझ गए। कोलकाता इज बिग का क्या होगा, बिग का कंपैरेटिव बिगर, कोलकाता इज बिगर, बिगर। सीडी के बाद तुरंत देन, कोलकाता इज बिगर देन, देन को नो अदर को चेंज करेंगे एनी अदर, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर, एनी अदर। फर्स्ट सब्जेक्ट सिटी इन इंडिया लिख दीजिए, सिटी इन इंडिया, है ना, सिटी इन इंडिया। बातें हुई ना क्लियर। बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, बन गया ना। बहुत आसान लग रहा है ना। डिग्री हो चाहे वॉइस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिंथेसिस हो, नरेशन हो, हर एक चैप्टर देव क्लासेस पर आसान हो जाता है। सिर्फ आपको देखना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर दो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज एम.के. गांधी, ना मोहन करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की बात कर रहा है। तो फिर वही लेंगे, लास्ट सब्जेक्ट से ही आपको बनाना है। तो यहां से ले लीजिएगा, क्या लिखेंगे, एम.के. गांधी, एम.के. गांधी। बात समझ गए। अब क्या है, इंडियन लीडर्स लिखा था तो वर लिखा था, लेकिन अब यहाँ एक लोग हो गए तो वाज ना होगा, वाज होगा ना। एम.के. गांधी वाज, एम.के. गांधी वाज क्या होगा, ग्रेट। एम.के. गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या होगा भाई, ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर, है ना। इंडियन लीडर्स हो गया, इंडियन लीडर्स। बात तो समझ गए ना। क्या करे, एम.के. गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर। तो ये बात हो गई। एसटी बनाना एकदम आसान है। यहाँ पे देख लीजिएगा, एम.के. गांधी हो गया, है ना, वाज लगा दीजिए। वेरी फ्यू है तो वन ऑफ द हो गया, ग्रेट को ग्रेटेस्ट कर दिया, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट को वहाँ पे जाके लिख दिया। हो गया ना क्लियर। तो इसी प्रकार से आपका पीडी से सीडी हो, पीडी से एचडी हो, सीडी से एचडी हो, आराम से बन जाता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, है ना। ये भी क्या भाई, इसको भी एचडी बनाना है। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा ये। तो ये बनेगा आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, है ना। बन गया ना, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ठीक है, यानी आयरन क्या है, सर्वाधिक यूज होने वाला धातु है। बातें हुई क्लियर। एचडी हो गया। नेक्स्ट देखिए, नो अदर बिल्डिंग इज एज ग्रैंड एज ताज। क्या बनाना है, सीडी बनाना है इसका। तो लेते हैं लास्ट सब्जेक्ट, क्या है भाई, यहां पर लेते हैं द ताज हो गया। सहायक क्रिया क्या है, इज है, द ताज इज ग्रैंडर या मोर ग्रैंड कर सकते हैं, ग्रैंडर कर सकते हैं। द ताज इज ग्रैंडर देन, नो अदर है तो एनी अदर, देन एनी अदर बिल्डिंग। क्या हो गया भाई, एनी अदर बिल्डिंग होगा। इस प्रकार से सवाल आपका ये बन जाता है। आप देख रहे हैं सीडी, द ताज इज ग्रैंडर देन एनी अदर बिल्डिंग। ग्रैंडर के जगह कई जगह आपको मोर ग्रैंड में मिलेगा, तो मोर ग्रैंड भी गलत नहीं होगा। हो गया ना, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। वेरी नाइस। तो ये हुआ आपके डिग्री के सवाल हो गए। अब इसके बाद हम लेते हैं वॉइस के सवाल। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का सवाल कैसे होता है देख लीजिए। टेंस वाला भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और इंपरेटिव वाला भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम सवाल आपके सामने ले रहे हैं। तो बने रहे पूरे वीडियो में, देखते रहिए। लेते हैं अगला सवाल। ये रहा पहला सवाल। ठीक है,
तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, बहुत ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, इसमें हमने आपके टेंस का भी लिया है, आपके इंपरेटिव सेंटेंस का भी लिया, इसमें लेट से बनता है। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे बनता है भाई। हमने क्या कहा, द कारपेंटर वाज मेकिंग अ टेबल, यानी द कारपेंटर वाज लग गया ना तो पास्ट कंटिन्यूअस ही, पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनता है बीइंग लगा करके, वाज बीइंग वर बीइंग। बातें क्लियर? तो फटाफट पहले ऑब्जेक्ट रखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब रखिए, फिर मेन आपका थर्ड फॉर्म रखिए, फिर बाय रखिए, फिर सब्जेक्ट रखिए। वेरी नाइस, सॉल्व हो गया। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है। अ टेबल बन जाएगा अ टेबल, आपका ऑब्जेक्ट क्या भाई, अ टेबल ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब सिंगुलर है तो वाज बीइंग क्या लगाएंगे, वाज बीइंग लगाएंगे, वाज बीइंग। ओके, मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है, मेड, है ना। अ टेबल वाज बीइंग मेड बाई द कारपेंटर, है ना, कारपेंटर हो गया, बाय द कारपेंटर। और टेबल वाज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। टेंस पहचानिए, पैसिव वॉइस बनाइए। ठीक है, टेंस पहचानेंगे, पैसिव। एक बात बता दी, राज की बात बताए क्या, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आप कैसे पहचानेंगे सर किस में बनाना है, किस टेंस को किस में बनाना है। तो हमेशा एक कदम आगे, एक कदम आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट का हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। बात समझे, एक कदम आगे, एक टेंस आगे वाले टेंस में बदलता है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस को छोड़ के, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस में ही, कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस में ही सिर्फ बीइंग लगा देते हैं। बस मेन आपका थर्ड फॉर्म हमेशा लगाइए, पहले ऑब्जेक्ट रखिए, लास्ट में सब्जेक्ट रखिए बाई के साथ। वेरी इजी, बन गया आसानी से। देखिए नेक्स्ट देखिएगा क्या करा है, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, है ना। तो कौन सा टेंस, विल हैव, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट, बदलेगा एक कदम आगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल हैव बीन शैल हैव बीन। ओके, तो द वर्क लिखिएगा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड लिखा ही है, फिनिश्ड बाई, क्या कर देंगे, बाई दे को देम कर देंगे, है ना, दे को देम कर देंगे। द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देम, इतना आसानी से बन जा रहा है। यहाँ देखिए, शी गेव मी अ बुक, शी गेव मी अ बुक, यहाँ पे दो कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट आ गया। जब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। एक कदम आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, यहाँ दोनों से बन सकता है, मी को आई से बन सकता है और ए बुक से भी बन सकता है। हम दोनों बता के दे रहे हैं आपको, दोनों सीख लीजिएगा। पहले हम मी से बनाएंगे तो हो जाएगा आई, बात समझेगा, आई वाज लग जाएगा, आई वाज गिवेन, थर्ड फॉर्म आई वाज गिवेन अ बुक हो जाएगा, फिर बाई लगा देंगे, सी को हर में चेंज कर देंगे। ओके, अब ए बुक से बनाइए, अ बुक हो गया, है ना, अ बुक हो गया, फिर वाज लगा दीजिए, गिवेन हो जाएगा, मी आपका छूटा हुआ है, मी लगा दीजिए, फिर बाई लगा दीजिए, फिर सी को हर कर दीजिए, आराम से बन गया, है ना। आर करके हमने दोनों को बता दिया। आप दोनों से जिस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, दोनों से आप बना सकते हैं अपने पैसिव वॉइस को। आगे देखिए, पोस्ट दिस लेटर, अब क्या आ गया सर, अब तो आ गया इंपरेटिव सेंटेंस आ गया ना। दैट सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड, देखिए कैसे बनता है। इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या होगी, मेन वर्ब से होगी, तो बनता है लेट से। किससे बनता है, लेट से बनता है। जहां पे प्लीज आ जाता है, प्लीज, उसको भी अलग तरीके से बनता है। एक एक को ध्यान दीजिए, लिखते रहिए। तो क्या लेंगे, पहले लेंगे लेट दिस लेटर बी, पोस्ट को पोस्टेड, क्या कर देंगे, पोस्टेड कर देंगे। सेंटेंस आपका बन गया, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, बन गया ना। अब देखिए, प्लीज गो टू स्कूल, तो प्लीज कर रहा है, तो जहां प्लीज का भाव आता है, वहां जब भाव आता है, चाहे ऑर्डर का हो, चाहे प्लीज का हो, चाहे एडवाइस का, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, आप इतना लिखेंगे, टू लगा के पूरा जोड़ दीजिए, बस सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या करेंगे, प्लीज है ना, इसको क्या लेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड
फिर उसके बाद टू लगाइएगा, फिर गो टू स्कूल लिख दीजिए, गो टू स्कूल आप पूरा लिख दीजिए, गो टू स्कूल हो गया ना इस प्रकार से, तो सेंटेंस बन गया। जिस सेंटेंस पे प्लीज लगा हो, इंपरेटिव की बात कर रहा हूँ, प्लीज लगा हो तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख के टू लिखिएगा, पूरा सेंटेंस वही लीजिएगा, प्लीज को हटा दीजिएगा, सेंटेंस आपका बन जाता है इस प्रकार से। आगे देखिए, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये क्या है, कैन कुड का प्रयोग है और इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही बनेगा, तो कैन को कैन लिखेंगे पहले, कैन, कैन दिस प्रॉब्लम, फिर बी लगाएंगे, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्व्ड बाई, यू को यू कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया इस प्रकार से। ठीक, जितने भी मॉडल है, मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर, उसके साथ बी का प्रयोग अवश्य करिएगा, जरूर करिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, डिड द हंटर शूट द लायन, अब डिड आ गया ना, पास्ट इनफिनिट है, मैं अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में सब में लिया हूं, बस आपको देखना है। डिड देखिए तो क्या होगा भाई, किस टेंस से बदलेगा, एक कदम आगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, पहले वाज होगा ना, वाज क्या है ऑब्जेक्ट, द लायन है ना, वाज द लायन, वाज द लायन है ना, वाज द लायन शॉट बाई द हंटर, बाई द हंटर हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, वाज द लायन शॉट बाय द हंटर। नेक्स्ट देखिए, हु ब्रोक दिस चेयर, क्या होगा भाई, दो तरीके से इसका भी बनेगा, मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूं। देखिए, हु वाले को पहले बाय हुम कर लीजिए, बाय हुम से बना लीजिए, हु को क्या कर लिया, बाय हुम हो गया, कौन सा टेंस है ये, ब्रोक सेकेंड फॉर्म लगा तो पास्ट इंडिफिनिट हुआ ना पास्ट इंडिफिनिट, तो वाज लगेगा है ना, बाय हुम वाज दिस चेयर, दिस चेयर ब्रोकन है ना, दिस चेयर ब्रोकन हो गया ना, इस प्रकार से बन गया। अब इसके ऊपर बनेगा, ऐसे भी बना सकते हैं, दिस चेयर, ऐसे बना लीजिएगा, दिस चेयर हो गया, फिर वाज लगा दीजिए, दिस चेयर वाज ब्रोकन, बाय लगा दीजिए, हु को हुम कर दीजिए, बाई हुम। ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, इसको जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे बना सकते हैं, सब तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी नाइस, हो गया ना। अब लेते हैं आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक, चेंज द सेंटेंस कंडीशन, जिसमें आप देखेंगे असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। अफर्मेटिव का नेगेटिव में, नेगेटिव का अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव का एक्सक्लेमेटरी में, असर्टिव में। ऐसे क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं विद्यार्थियों को, लेकिन इस वीडियो में सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाने वाले हैं। देखिए मैं कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा, आपको सॉल्व भी करता चलूंगा, ध्यान से देखिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए बात करते, पहला है हाउ फियरफुल द स्नैक इज। ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। जब सेंटेंस की व्हाट या हाउ से स्टार्टिंग होती है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और ये आपका इसमें जो वर्ब होता है लास्ट होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में होते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बनेगा इसमें असर्टिव बनेगा। असर्टिव बनाने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, है ना। तो करेंगे इसी तरह से करेंगे। और जो हाउ या व्हाट होता है उसको भेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। किसके पहले, एडजेक्टिव के पहले। एडजेक्टिव क्या है इसका, फियरफुल है ना। इसकी विशेषता क्या है कि फियरफुल बहुत भयानक है। सर कितना भयानक है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कैसे इसका बनेगा। तो बनेगा इसका द स्नैक, क्या बनेगा भाई, द स्नैक इज। अब क्या करेंगे, वाई आउट को वेरी, द स्नैक इज वेरी फियरफुल हो गया ना। द स्नैक इज वेरी फियरफुल, सब कितना भयानक है। बात हुई ना।
ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन का आंसर का दोनों का मीन सेम होना चाहिए, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कहता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, असेटिव सेम बनाना इसका। तो पहले क्या लेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे आप, तो ही हो जाएगा ही leads a very unhappy life, है ना। ही लीड्स अ वेरी अनहैप्पी लाइफ बन गया ना इस प्रकार से। बस व्हाट या हाउ को वेरी में चेंज करना है, हमेशा एडजेक्टिव के पहले आपको लगाना है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, बन जाएगा आपका असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, असर्टिव बनाना है, हुर्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी है, तो जॉय की बात कर रहा है, हुर्रे है ना। यदि आपका डिटेल्स वीडियो छूटा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके चैप्टर के डिटेल ट्रांसफॉर्मेशन के एक एक वीडियो का हमने डिटेल्स लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाके पूरे के पूरे वीडियो को देख सकते हैं और अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, हुर्रे माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, तो क्या बनेगा, जब हुर्रे आता है तो जॉय की बात आती है, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, है ना। इतना लिखेंगे किसके स्थान पर, हुर्रे के स्थान पर, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, फिर आएंगे दैट के बाद पूरा वही आप जोड़ देंगे, यानी माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, हो गया ना, बन गया ना, ये असेटिव बन गया। एक्सक्लेमेटरी से असेटिव बनाने कई नियम हैं, हमने यहाँ आपको दिया। उसके बाद देखिए क्या करा है, ही लव्स ड्रिंकिंग, है ना, ही लव्स ड्रिंकिंग। अब अफर्मेटिव आ गया, बनाना है नेगेटिव, तो बात ध्यान देगा, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का दो रूल है, आप नॉट तो लगाएंगे ही, साथ ही साथ जो एडजेक्टिव होता है उसका क्या करेंगे, उसका अपोजिट भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी बनेगा ना। ये इंटरमीडिएट का अफर्मेटिव से नेगेटिव है, ट्रांसफॉर्मेशन का दोनों का मीन सेम होना चाहिए। क्या करे, ही लव्स ड्रिंकिंग, यानी वह उसे शराब से नफरत, शराब से प्यार करता है, शराब उसे पसंद है। तो कैसे बनाएंगे भाई, निगेटिव बनाएंगे, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही डज नॉट हेट, क्या करेंगे, लव का हेट होता है, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, दोनों का हिंदी क्या होगा, ही लव्स ड्रिंकिंग, उसे शराब पीना पसंद है, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, उसे शराब पीना पसंद नहीं है, ठीक है। नॉट, लव का हेट हो गया, ड्रिंकिंग लग गया ना, डज नॉट, बातें क्लियर ना, बस यहाँ पे लव का हेट, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव बनाते रहिएगा। ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, तो क्या करेंगे भाई, ओनली को लिखते हैं नन बट, क्या लेंगे, नन बट, नेगेटिव बनेगा, नन बट, अब पूरा का पूरा वही लिखेंगे, नन बट अ फूल कुड हैव डन इट, आराम से इस प्रकार से बन जाता है। कैन आई नेवर विन द फर्स्ट प्राइज, इंट्रोगेटिव बनाना है इसका ना, इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनेगा भाई, इंट्रोगेटिव में आप क्या, पहले कैन लिखेंगे, कैन, फिर आई लिखेंगे, नेवर को ईवर कर देंगे, है ना, कैन आई ईवर विन द क्या बन जाएगा भाई, विन द फर्स्ट प्राइज, विन द फर्स्ट प्राइज। इस प्रकार से आपका आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, ये इसी जगह ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार से मैं लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, यदि विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी हो, हमारे इस वीडियो पे नए हैं ना, देव क्लासेस पे नए हैं ना, तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, तो फटाफट क्या करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक बात लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि 15 फरवरी से जो विद्यार्थी 10th में गए हैं, जो विद्यार्थी 12th में जाने वाले हैं, 15 फरवरी से सेशन 2023-24 की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। 15 फरवरी से पेड क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो पेड क्लास के लिए दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे, है ना,
दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे और एक सीट आप क्या करेंगे, एक सीट आप बुक करेंगे इस नंबर पर। इस प्रकार से पहले बैच में एडमिशन ले लीजिए। पहले बैच आपका 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।